बढ़िया थारे साथ कहीं घटना हुई? मैं गई, मैं पावजी मंदिर हूँ, 50 साल पुरानो बैठ गया। मैं सफाई करने टापर टापर गया, 5-7 आया मालिक आदमी। फिर मैंने कहा मिंदर साहब क्यों करे? मैं कि मंदिर है करा कोनी के बाहर निकल। मैं क्यों निकलूं? जन मैं बाल पकड़ बाहर निकली, धक्को दिए मैंने। बाल पकड़? हाँ, बाल पकड़ बाहर धक्को दिए मैंने। जब मार लगी बस गले में हाथ गालियो, गले में हाथ गाल मैं जोर से रोने लगी। जब भाई ने बुला ले माटा पर जा मोला। जब भाई आए, जब भाई मारी हाथ उठायो, चौकी मार नाक रे खून आयो, माथे माथ लगी। फिर बाद में क्या पुलिस आए फिर मोल आयो ना। जन भाई पांच दोनों बच्चा नहीं तो मार देता दोनों। और धमकी दी है कि मैं 3 दिन मार दूंगा था दोनों। अच्छा, पर थाने लेगा कहीं? थाने में खुद गया। अच्छा, थे खुद थाने गया? मैं थाने गया, महिला थाने गया। महिला थाने गया पहले महिला थाने गया। जब मैं भेजे कोतवाली में, पांच कोतवाली गया। जब महिला थाने भेजा, पांच कोतवाली भेजे। कोतवाली की महिला थाने गया, कोतवाली भेजा, पांच कोतवाली महिला थाने पांच कोतवाली गया। जब पर सुनाई करी वहां मैं आया एसपी कने, एसपी पे वापस के ऊपर जाई जो कोतवाली जाओ बड़ ले ली। थाने में कहीं घटना हुई? देखो दे बाहर निकले पहले तो कोतवाली थाना में कल गए थे तो कल हमारे को धक्का देके बाहर निकाला। पुलिस ने धक्का दिया। नाम लिखा हुआ था किसी का? हाँ, वेदपाल सिंह मैं नहीं जानता। सीए साहब खुद ने धक्का देके बाहर खुद ने धक्का देके। कल की बात है, कल की घटना थे। उसमें ना वेदपाल सिंह ने मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को और मेरी मासी को धक्का देके बाहर निकाला। बोला निकल जाओ इधर से। फिर पीछे से आवाज देके बोला आओ आओ, आपकी वापस रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप एसपी के पास मत पेश हो। फिर एसपी के पास पेश हुआ, फिर हमारे को वापस उधर भेजा कोतवाली। नहीं, ये घटना कब की? आज की? कल की है। और आज और मारा था। आज वेदपाल सिंह ने, हम एफआईआर की रिपोर्ट लेने के लिए गए थे, वापस थाने मेडिकल करवा के एफआईआर रिपोर्ट लेने के लिए गए हुए थे। तब मैं बाहर चला गया था और उन्होंने बोला, वेदपाल ने बोला कि इधर आके उसे बुला के लेके आओ। अगला पुलिस तो क्या थे जाबरो, हम बड़े एसपी बुलाया थाने पर जाबरो। जब एक और पुलिस भाई मन क्यों के रुको 5 मिनट। मैं क्या भाई तो बात की पर मानती ना बुलाया कि तंग टांगड़ तोड़ दे थे, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी जमीन में कब्जा करने चाहो थे। अच्छा, आप बात की वेदपाल जो कोतवाली के अंदर छोड़ो। मनीष जी, ये लोग पशु प्रदर्शनी स्थल पे, धरना स्थल पे आए हैं आपके पास, तो पूरा मामला क्या है? आप ही इनसे बात कर रहे हैं। देखिए, इनका सुबह फोन आया था मेरे पास कि इनके साथ कल कोई घटना हुई थी। उसके बाद में ये आज कोई एफआईआर लेने कोतवाली थाने गए थे, तो इनके साथ थाने में भी मारपीट हुई। अच्छा। तो ये यहाँ पे कलेक्ट्री के सामने बैठे थे, वहीं से इन्होंने फोन किया। सरपंच साहब भी एक है हमारे, उन्होंने भी फोन किया। तो बात की, जब इन्होंने बताया कि हमारे साथ थाने में मारपीट हुई, तो मैंने इनको यहाँ पर बुलाया पशु प्रदर्शनी स्थल पर। मैं हमारा धरना चल रहा है, यहीं पे बात करते। जब ये आए तो इन्होंने पूरी कथा बताई जो वो, मतलब आप देखिए कि ये बच्ची मंदिर की सफाई तो कर रही थी, कौन सा पाप कर रही थी? मान लो कोई गुमंतु उसमें आती है जाति में, तो ये क्या अपराध है क्या? ये मतलब एक जाति द्वेष से किया गया अपराध है, जिसमें इस बच्ची को मारा गया। और सिर्फ बच्ची को उससे नहीं मारा गया, जातिगत उससे नहीं मारा गया, पुलिस से भी पिटवाया गया इनको। आप ये देखिए, ये बच्ची के यहाँ पे गले पे जो निशान है, ये सारे के सारे बाद में आए हैं। इनसे मारपीट की गई है। धमकी भी क्या आज के बाद? मतलब ये धमकियां देना, ये मारपीट करना, मंदिर की सफाई के लिए, एक पवित्र काम के लिए बच्ची काम कर रही है, उसके लिए ये मतलब ये जो राज है ना, इसकी मानसिकता यही है। आप थोड़े टाइम पहले जब टीकाराम जूली जी जब मंदिर गए थे, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, आप देखिए उन्होंने क्या किया था, वहां पे मंदिर धुलवाए थे उन्होंने गंगा जल से। तो वो की वो कहानी ये नागौर में हो रही है। आज दलित समाज से, गुमंतु समाज से बच्ची जाके मंदिर साफ कर रही है, और मंदिर साफ करते हुए उन पे मारपीट की जा रही है, उनको दौड़ाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, बाल खींचे जा रहे हैं। ये बड़ा ही एक घृणित अपराध है। मैंने एसपी साहब से अभी बात की थी, इन्होंने कहा कि हम कल बुलाएंगे इनको 11 बजे। तो मेरा वापस से निवेदन है कि सर, ये मैटर इतना लाइट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले जब बात की थी मुझे पूरी बात पता नहीं थी। मैंने आपसे इतना ही, एसपी साहब से इतना ही कहा था कि मैं आप जहाँ कहेंगे भेज दूंगा इनको। पर अब जब ये मैटर की सीरियसनेस पता चली है कि हुआ क्या है एक्चुअल में, अब इस मामले को मेरे हिसाब से लाइट नहीं लेना चाहिए। अभी के अभी इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी बात सुनी जानी चाहिए, और जो भी अधिकारी दोषी है उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है, शुरुआत नामजद एफआईआर की है, इन्होंने एफआईआर जो की है वो नामजद की है। तो ये जो नामजद लोग हैं इनको, क्योंकि ये बड़ी ये मजाक नहीं है, ये कोई धरने की धाराएं नहीं है, ये बहुत सीरियस धाराएं हैं। SC/ST एक्ट में धाराएं डाली गई हैं, तो इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी तो जांच भी वैसे भी सीआई के पास नहीं होती है। जब SC/ST एक्ट आ गया है तो इसकी जांच तो डीएसपी करेंगे वैसे भी।
तो डीएसपी साहब को यहाँ पर ही आकर, क्योंकि ये देखिए बहुत ज्यादा डरे हुए लोग हैं, अभी ये यहीं पे ही बैठे हैं, जब से ये आए हैं 1-2 घंटा हो गया इनको, ये यहीं पे ही डरे हुए बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है कि डीएसपी साहब जो भी है, जांच जो भी करेंगे, वो एक बार यहाँ पर आ जाएं, सबके सामने एक बार बात हो जाए, जहाँ जिसको जो रिकॉर्ड पर लेना है वो हम दिलवा देंगे इनसे। पुलिस थाने के अंदर अगर कोई फरियाद लेके जाता है तो उनके साथ में ये घटना होना कहाँ तक न्यायोचित है? भाई न्यायोचित तो कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए ना, यहाँ तो प्रशासन, यहाँ तो पुलिस राज ऐसे ही चल रहा है, धक्का मुक्की करते हैं, खुद मुकदमे डालते हैं किसानों पे। यहाँ पे मारपीट की, इनके साथ पहले मारपीट हुई है, रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, इनसे ही मारपीट कर, मतलब कोई कानून क्या नहीं है, या नागौर पूरा का पूरी दिया है कि बस जंगल राज ही चलाना है यहाँ पर। तो मेरा कहना है कि एसपी साहब को इस मामले को लाइटली नहीं लेना चाहिए, समझदार इंसान है एसपी साहब, वो इसको लाइटली ना ले, इसको मतलब हैवी हैंड से हैंडल करें। वो ये कोई मजाक की बात नहीं है, दलित समाज के बच्चों को, बच्चियों को इस तरह से मारना, पीटना, धमकियां देना, ये बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। डीएसपी साहब को यहाँ पर आना चाहिए, जो भी जांच करेंगे, क्योंकि ये सीआई लेवल के जांच है भी नहीं, ये जो धाराएं है वो उसमें सीआई जांच नहीं करता है। तो इसमें जो भी डीएसपी है वो आए और वो यहाँ पर बात करके वो जहां ले जाना चाहे, जो स्टेटमेंट दर्ज करवाना चाहे हम दर्ज करवा देंगे, लेकिन अब मारपीट होने नहीं देंगे, हम साथ में रहेंगे। सर, आप लोगों की अब मांग क्या है? मांग यही है, हम यहाँ पे पशु प्रदर्शनी स्थल में बैठे हैं, ये लोग भी धरने में यहाँ पे साथ में ही बैठे हैं। डीएसपी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब को यहीं पर भेजें, पहले यहाँ बातचीत होगी, उसके बाद में जो भी करना होगा बाद में करेंगे। आप जिस थानेदार ने, जो कोतवाली इंचार्ज है, उन्होंने मारपीट की, उनके खिलाफ क्या एक्शन? भाई उनको तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए ना, ये तो सामने सबूत रहे, अगर वो जांच कर ले उनको तो तुरंत सस्पेंड करें, उनको निलंबित करना चाहिए। थाने में आपके पास कोई फरियाद लेकर आए, कोई आपके पास एफआईआर लेने आए और उसको आप मार दो, और वो भी दलित समाज से, मतलब पहले ही जिस पे अत्याचार हुआ है उसको आप दुगना मारोगे, मतलब मरियोड़ा नहीं मारे तो कहीं गए भीतर नागौर पुलिस होगी। तो आ बात बिल्कुल बर्दाश्त हुएला कोनी। डीएसपी साहब अटे पधारे, अटे मैं सारी बात सामने करा और आगे साथे अब कोई अकेला कोनी है, मैं सगड़ा साथे खड़िया आने और आने न्याय दिलार रहेवा। और कोई भी किसी को भी अगर आ गलत फहमी है कि मैं मारपीट कर लेवा, अबे की कर लेवा, तो हाथ लगा बताए दीजो, अबे की कोनी हुए, अब तो इनको न्याय मिलेगा, चाहे वो सीआई सस्पेंड हो, चाहे वो इनके साथ इनके प्रति जो कार्रवाई, इन्होंने जो नामजद लिखा है उनके प्रति क्या कार्रवाई हो, डीएसपी साहब यहाँ पर आए, यहाँ पर ही बातचीत होगी। अब तो राहुल जी, परिवार आपसे भी संपर्क में है, युवा नेता है आप, तो ये जो प्रकरण हुआ है पूरा, तो इसे लेके आपकी क्या प्रक्रिया और आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले जो पीड़ित पक्ष है इसका मेरे पास फोन आया था कि भाई ये जो बच्ची है सफाई के लिए मंदिर के अंदर गई थी और एक घंटित मानसिकता के साथ इस बच्ची के साथ कुछ लोगों ने है जो मारपीट की, तो ये अपनी न्याय की उम्मीद के साथ थाने के अंदर गए। तो पीड़ित पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि थाने में जाने के बाद जो कोतवाल है, वेदपाल सिमरान है, इन्होंने इनके साथ, बच्ची के साथ बदसलूकी की, बच्ची के साथ मारपीट की। तो 21वीं सदी में अपन बात करते हैं कि अपन सर्व समाज, सभी जाति धर्मों के लोग एक जाजम पर बैठेंगे। अगर ऐसी मानसिकता रखेंगे कि भाई ये पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग हैं, इनके साथ थानों में आज भी मारपीट हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि भाई पीड़ित परिवार जब तक यहाँ बैठा है और जब तक इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती और कोतवाल पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम तमाम लोग हैं जो इनके पक्ष में खड़े रहेंगे। और डिप्टी साहब है जो खुद मौके पर आए और पीड़ित परिवार की जो भी इनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ आज के दिन, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करे, यही हमारी मुख्य मांग है। धन्यवाद।